बंगाल में खुलकर वोट बैंक की राजनीति कर रही ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। असल में ममता बनर्जी ने बिना किसी जांच पड़ताल और आधार के 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने का फैसला कर लिया, जिस पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से साफ कहा था कि किसे आरक्षण देना है इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि आयोग को करना है। हाईकोर्ट के आदेश से भड़की ममता बनर्जी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट पर भड़क गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की बातों को अनसुना कर दिया और ये सवाल पूछ डाला कि आखिर राज्य सरकार ने किस आधार पर 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया था। इन जातियों में से ज्यादातर मुस्लिम धर्म को मानने वाली हैं। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने एतराज जताया। यही नहीं, दलीलों के दौरान बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या उच्च न्यायालय ही राज्य को चलाना चाहता है। बंगाल सरकार के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि वे मुस्लिम हैं। वे कहते हैं कि ये धर्म का मामला है, वो पूरी तरह से गलत है। ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को इसलिए आरक्षण दिया गया क्योंकि वे मुस्लिम हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि सभी मुस्लिमों पर विचार किया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर काम हुआ है। सरकार राज्य चलाना चाहती है, लेकिन अदालत ऐसा नहीं करना चाहती, तो फिर करे क्या? आखिर हम क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान बंगाल सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपनी सीमा से आगे जाकर फैसला दिया है। इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत की याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जातियों की पहचान बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र किए बिना हुई। ये दलील है। एक्ट को खारिज करने के गंभीर असर हैं। फिलहाल बंगाल में कोई आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। ये मुश्किल स्थिति है और इस पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि राज्य में पूरी आरक्षण व्यवस्था ही अटक गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई में ही इस आरक्षण को अवैध करार दिया था और 77 जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर करने का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किस जाति को कौन सा दर्जा देना है ये आयोग का काम है, राज्य सरकार का नहीं। आयोग 1983 में बना था और राज्य सरकार की ओर से 2012 में एक्ट लाया गया। इसमें बताया गया कि कैसे जाति प्रमाण पत्र मिलेगा और इसका आधार क्या होगा। इस केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस भी हुई। बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने एतराज जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।